अब हम देखते हैं अध्याय 11 का अध्याय एक नजर में। अध्याय एक नजर में मतलब पूरा एक सारांश हम देखना चाह रहे हैं। और पहला पॉइंट है नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूर की वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि जो मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र में कौन सा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, पक्षमाभि होता है, इधर भी क्या होता है, पक्षमाभि होता है। इस प्रकार से मानव नेत्र हमें मालूम है कि इस प्रकार से क्या है, मैंने रफ डायग्राम बनाया, इस प्रकार से मानव नेत्र होता है। अब पक्षमाभि क्या करती है, पक्षमाभि में क्या है, इस प्रकार से उसको प्रेस करने का और छोटा बड़ा करने का गुण होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ से जब प्रेस किया जाता है तो ये अपनी फोकस दूरी को कम कर लेता है, मतलब वक्रता बढ़ेगी तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। और इस प्रकार से अगर इसको बड़ा कर दिया जाए तो जब लेंस बड़ा हो जाएगा, इस प्रकार से लंबा हो जाएगा, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये वास्तव में करता क्या है, नेत्र अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करता है, उसको समंजित करता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, समंजन क्षमता कहलाती है। और वास्तव में देखा जाए तो समंजन क्षमता जो होती है वो पक्षमाभि द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये बातें हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वह अल्पतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र की सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी या नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। अभी आप देखेंगे कि ऐसी दूरी जो जहां पर नेत्र क्या करता है, उसको स्पष्ट रूप से देख लेता है। तो स्पष्ट रूप से देख पाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, उसकी न्यूनतम दूरी कही जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब दृष्टि से अगर वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर अगर कोई वस्तु रखता है तो उसको स्पष्ट दिखाई देती है। और इससे और पास में लाएगा तो मुझे अब ये पेन पर क्या लिखा हुआ है, मार्कर पर क्या लिखा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, है ना। क्यों, क्योंकि मेरे नेत्र से बहुत पास में है, ये अधिक मतलब कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी पर होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, वह न्यूनतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। मतलब हम कहाँ तक देख सकते हैं, अधिक से अधिक दूरी तक कहाँ तक देख सकते हैं, तो हम अनंत तक देख सकते हैं, तो अनंत क्या हो जाएगा, इसका दूर बिंदु कहलाएगा। क्लियर। तो याद रहे कि 25 सेंटीमीटर हमारा नेत्र जो 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक वस्तुओं को देख सकता है। क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, जब नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, जो लेंस है ये वाला लेंस है ना, ये क्या है, आप देखना बुजुर्ग व्यक्तियों की जो आंखें होती है, जो नेत्र होता है, नेत्र का जो लेंस होता है आपको दुधिया सा दिखाई देने लगता है। ठीक है ना। तो जब लेंस क्या हो जाता है, दुधिया हो जाता है या धुंधला हो जाता है, तब इस स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है और इसको ऑपरेशन के द्वारा दूर भी किया जा सकता है। तो ये याद रहे, मोतियाबिंद कोई बीमारी नहीं है, ये क्या है, एक मतलब हम बोल सकते हैं दोष है, और इस दोष को दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। दो नेत्र होने से हमारी दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है। एक नेत्र, हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि एक नेत्र द्वारा हम 150 डिग्री तक देख सकते हैं। ठीक है ना। मैं अगर दोनों एक नेत्र को अगर बंद करूं तो इसका जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 150 डिग्री तक बनेगा। दूसरे नेत्र का 150 डिग्री, और दोनों का कुछ कॉमन भाग रहेगा, और दोनों को मिला के हम क्या 180 तक देख सकते हैं। मतलब यहां से सीधी अगर लाइन खींची जाए तो इसके सामने का हम सारा देख पाएंगे। तो दोनों नेत्र होने का ये फायदा है कि हमारा दृष्टि क्षेत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट, सामान्य रूप से स्वस्थ मनुष्य 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत पर रखी वस्तुओं तक को स्पष्ट रूप से देख सकता है। लेकिन जब हमारा नेत्र लेंस अपनी समंजन क्षमता खो देता है तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति वस्तु को सामान्यतः सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। इस घटना को दृष्टि दोष कहते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि ये जो पक्षमाभि है, पक्षमाभि क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और जब कमजोर हो जाती है तो इस लेंस को एडजस्ट नहीं कर पाती, एक कारण। दूसरा कारण क्या होता है, जैसे क्या होता है कि हम हमारी पक्षमाभि लेंस को किस प्रकार से एडजस्ट करती है, उसका उदाहरण आपके पास में, खुद के पास में है। कैसे, अगर मान लिया जाए कि हमें कहीं पर कोई वस्तु को, छोटी छोटी राइटिंग है
वो पढ़ना चाह रहे हैं, हमें वो दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, आंखों को देखना, आंखों को जोर डाल के थोड़ा सा प्रेस किया जाता है, और प्रेस करेंगे तो थोड़ी देर बाद हम उसको पढ़ना चालू कर देते। तो क्या हुआ, हाँ, हमारे पक्षमाभि ने क्या किया, जो नेत्र है, नेत्र की पक्षमाभि ने क्या किया, उस लेंस को थोड़ा सा इस प्रकार से दबाया तो उसकी वक्रता बढ़ गई। वक्रता बढ़ गई मतलब लेंस ऐसा था तो ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। वक्रता बढ़ गई तो इसका फोकस पास में बन गया, और जब फोकस पास में उस अक्षरों पर बनेगा तो हम उसको पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको क्या है, एडजस्ट किया जाता है। और कई बार क्या होता है कि ये एडजस्ट नहीं कर पाता, ये क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, या तो फिर ये जो लेंस है ना, लेंस क्या होता है, ये भी कठोर हो जाता है। तो इसमें जो लचीलापन होता है वो कम होता है, अधिकतर वृद्ध व्यक्तियों में होता है, ठीक है ना। वृद्ध व्यक्तियों में ये जो लेंस होता है वो खड़ा हो जाता है और पक्षमा भी कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। प्रायः 3 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष मतलब नाम से क्लियर है, ये जो निकट दृष्टि दोष इसलिए बोला जाता है, याद रखना है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस के पास में बन जाता है, जबकि कहां बनना चाहिए, यहां पर बनना चाहिए, ठीक है। दूर दृष्टि दोष मतलब ये पीछे की ओर बन जाता है, मतलब लेंस से दूर बन जाता है। तो याद रहे, जब भी निकट दृष्टि दोष बोला जाता है तो निकट दृष्टि दोष को कैसे परिभाषित करेंगे, जब कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, उसको निकट दृष्टि दोष। और इसमें क्या होता है कि ये जो इसका दृश्य पटल है, दृश्य पटल के और रेटिना के बीच में, सॉरी लेंस के बीच में क्या बनता है, इसका फोकस बनता है। कब, निकट दृष्टि दोष में, तब तो ये निकट बोला जाता है ना, ये पास में है ना। और दूर दृष्टि दोष मतलब रेटिना के पीछे, या रेटिना के पीछे बोल सकते हैं, या तो फिर हम दृष्टि पटल के पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है, तो दूर दृष्टि दोष कहलाता है। दूर दृष्टि दोष को कैसे परिभाषित करेंगे, जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता लेकिन नजदीक की वस्तुओं को या निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता, स्पष्ट नहीं देख पाता। दूर, जरा दूर दृष्टिता मतलब न तो वह निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता, नहीं दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता, तो इसको क्या बोला जाता है, जरा दूर दर्शिता बोला जाता है, या दृष्टिता भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उपयुक्त गोलीय लेंसों के उपयोग से इन दोषों को दूर किया जा सकता है। तो उपयुक्त मतलब जब निकट दृष्टि दोष रहेगा तो इसमें क्या किया जाएगा, एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। और उत्तल लेंस क्या करेगा, जब इस पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो हमें मालूम है उत्तल लेंस क्या करता है, इसको फैला देता है, तो ये प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये इसका फोकस को ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो इस प्रकार से जब जरा दृष्टि दोष होता है तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष होता है तो क्या किया जाता है, दूर दृष्टि दोष होता है तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, मतलब इसमें अवतल और दूर में उत्तल। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख पाता है लेकिन दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, तब यह दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता कहलाती है, जो कि अभी हम समझ चुके हैं। इसका निवारण उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस का उपयोग से होता है। अवतल लेंस का मतलब उपयुक्त क्षमता वाले, इसका मतलब हमें नेत्र विशेषज्ञ के पास में जाना चाहिए ऐसी स्थिति में, और नेत्र विशेषज्ञ हमारी फोकस दूरी को चेक करेंगे कि इनकी फोकस दूरी कहां बन रही, उसके अकॉर्डिंग कितनी क्षमता वाला इसमें लेंस की आवश्यकता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लेंस चश्मे में लगाकर दिया जा सकता है और यह दोष दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, जब कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को आसानी से स्पष्ट रूप से देख पाता है लेकिन निकटस्थ वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो यह दोष दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या दूर दृष्टिता कहलाती है। और इसका निवारण उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस के उपयोग द्वारा किया जाता है, जैसे कि इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और इसमें क्या किया जाएगा, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। तो याद रखना है आपको, क्योंकि ये पूछी जाती है डेफिनेशन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, वृद्धावस्था के कारण जब मनुष्य को न तो दूरस्थ वस्तु को स्पष्ट देख पाता है और न ही समीपस्थ यानी कि निकटस्थ वस्तुओं को देख पाता है, तब दृष्टि दोष जरा दूर दृष्टिता कहलाता है।
इसका निवारण उपयुक्त क्षमता के द्विफोकसी लेंस के उपयोग द्वारा किया जाता है। तो उनका चश्मा देखना आपकी, जब वृद्ध लोगों का जो चश्मा होता है वो उनको ना तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और न ही निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। उनका चश्मा क्या होता है, द्विफोकस लेंस का होता है और उसमें एक उत्तल लेंस लगाया जाता है और एक अवतल लेंस लगाया जाता है। नेक्स्ट, प्रिज्मा एक पारदर्शी माध्यम यानी कि कांच का बना होता है। एक ठोस होता है जिसका आधार त्रिभुजाकार होता है तथा ऊर्ध्व फलक आयताकार होता है। माध्यम मतलब सही कर देना, वो माध्यम है, माध्यम लिखा है, यह हटाना है उसमें से। तो प्रिज्म क्या है, पारदर्शी यानी कि कांच का बना होता है और ये क्या होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है ना, जिसका दोनों आधार कैसे होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं और बाकी के तीन फलक कैसे होते हैं, इसके आयताकार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, प्रिज्म के दो फलकों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। देखिए ये जो प्रिज्म है ये त्रिभुज है, तो दो फलक का मतलब ये जो चतुर्भुज आयताकार है, आयताकार के बीच में जो कोण बनेगा ये त्रिभुज में, तो ये क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण इसका कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में एक कोण बनाती है, यह कोण विचलन कोण कहलाता है। मतलब जो हमने प्रिज्म में जो आपतित किरण थी, अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण, और इसको अगर हम आगे की ओर बढ़ाएं और इस निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं तो इनके बीच में जो कोण बनेगा ये वाला, तो ये क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है और इसको डी से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो वह अपनी अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए, वर्ण विक्षेपण ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और हमने उसको याद भी रखा था, ला ना पी हनीजा बय, मतलब लाल से लेके बैगनी तक, इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप प्राप्त विभिन्न रंगों के अनुक्रम वर्णक्रम कहलाता है। तो ये वर्णक्रम फिक्स है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार से फिक्स है, ऊपर लाल होता है, नीचे क्या होता है, वायलेट होता है, मतलब बैगनी होता है, ठीक है। लाल नारंगी, लाल नारंगी, ला ना पी पीला, है ना, बी हनी हरा, नी नीला, जा जामुनी और वी मतलब बे मतलब बैगनी, इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर होता है।